नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जे तौसिक बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है, प्यावर रोड हाईवे पे। अजमेर से 15 किलोमीटर पहले ही मेरा फार्म आता है। ठीक है, हाईवे की नज़दीक में ही है। हाईवे से थोड़ा 8 किलोमीटर अंदर की साइड है। तो अभी जो लोड दिखा रहा है ये सिरोही नस्ल और सिरोही और गुजरी की बकरियाँ हैं इसमें, जो इस गुजरी प्लेन कलर में है और इसमें ब्रीडर भी है। इसमें बकरियाँ सेकंड ब्यात की है। ठीक है, इसमें लगभग 4 दांत 6 दांत बकरियाँ हैं। इसमें कुछ 1 महीने की है, कोई 2 महीने की, कोई 3 महीने की, कोई 4 महीने की लोडेड बकरियाँ हैं। और किसके साथ बच्चे भी हैं, दो दो बच्चे वाली भी है। ठीक है, बकरी अच्छी है। बकरी की डाइट पे ये देखो, स्पॉटेड कलर में है, इसमें मुंडी सींग वाली दोनों है और गुजरी भी है। स्पॉटेड कलर की ज़्यादा बकरियाँ हैं। ठीक है, बकरियाँ बढ़िया है। ठीक है, मीडियम में, मतलब इसमें कुछ बड़ी साइज़ की भी है, कुछ मीडियम साइज़ की भी है। मतलब दोनों तरह की है। ठीक है, इसमें जो ब्रीडर दिखाया जा रहा है वो लगभग दो अदंत बच्चा है, मतलब 10 महीने का है और हाइट में अच्छा है। और इसमें बकरियाँ सारी बढ़िया है, पालने लायक बकरियाँ हैं सारी, अच्छी है, अच्छी ग्रोथ पे बकरियाँ हैं। ठीक है, दूध में भी अच्छी। देखो, दूध की डाइट तो भैया वो खान पीन पे होता है, सारा बकरी की डाइट पे होता है। ठीक है, जहाँ पे बकरियाँ पैदा होती है वहाँ की डाइट से स्टार्टिंग होती है, तो वहाँ की डाइट अलग होती है। और आपका नए जो बंदा फार्मिंग ही करता है वो डाइट अलग देता है, तो उसके डाइट पे ही फ़र्क, दूध का फ़र्क पड़ता है बकरी का। अगर आप डाइट अच्छी दोगे बकरी को, डाइट पे ये है कि अभी सर्दी आ रही तो आप बाजरा बॉईल करके खिलाओ, बाजरे में गुड़ तेल। ठीक है, और थोड़ा बहुत, जैसे 1 किलो बाजरे के अंदर आप 50 ग्राम बस मेथी डाल सकते हो। तो उससे बकरी बॉईल करके उसमें गुड़ डाल के, गुड़ और तेल डाल के बॉईल करिए और उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद बकरी को खिलाइए, अच्छा दूध का रिजल्ट मिलेगा, बकरी को अच्छा ग्रोथ भी होगी। ठीक है, ये चीज़ है। और ये बकरियाँ अभी जो प्रजेंट में मेरा स्टॉक है ये महाराष्ट्र के लिए जा रहा है। मेरा बुकिंग नहीं है, मेरे फार्म पे स्टॉक भी रहता है, लेकिन इन बंदों ने बुकिंग भी ही कराया, एक तरह की बुकिंग ही हुई। मेरे फार्म पे आके रुके, रुकने के बाद माल सेलेक्ट किया, कुछ माल बनाना पड़ा। ठीक है, बनाने के बाद इनको वैक्सीन किया। वैक्सीन के 2 दिन यहीं रुके बंदे। वैक्सीन होने के बाद मैं ज़्यादा उम्र वाली बकरियों को वैक्सीन नहीं करता भाई, वो तो रिक्स का काम है। बहुत सारे बोलते हैं कि हाँ वैक्सीन हो जाता है, लेकिन मैं नहीं करता। 3 4 महीने की लोडेड बकरियों को कभी वैक्सीन नहीं करता। देखो, वैक्सीन में कभी बुखार हो जाती, कुछ भी हो जाती, तो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती है बकरी की फिर वैक्सीन में। ठीक है, इसलिए 1 2 महीने की तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर भी प्रेग्नेंट को करना मुश्किल ही, एक तरह की दिक्कत ही होती है, लेकिन चलता है। कोई बंदे करते हैं कि वे हो जाती है, तो ठीक है। मैं इतना सेफ नहीं मानता वैक्सीन को लगभग प्रेगनेंसी में। तो फिर भी इनको वैक्सीन किया हुआ है, तो 1 दिन 2 दिन यहीं पे रुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, जब भी माल फार्मिंग में लेते हो ना, तो वैक्सीन करना ज़रूरी होता है। बिना वैक्सीन माल मत उठाइए। और एक तरह के है कि आपको जब भी माल नया लेते हो ना, छोटे बच्चों में, बड़ों में इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन छोटे में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपको। छोटे में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जितना छोटा उतनी दिक्कत, पहले बात तो ये है। ठीक है, अब फिर भी आप 25 30 किलो लेते हो ना, तो कम से कम जहाँ से, यहाँ से राजस्थान से माल कहीं बाहर जाता है ना, तो आपको कम से कम 10 15 दिन उस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, बकरा वहाँ पे कितना वैक्सीन लगा दो, कुछ भी लगा लो, फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा भाई। ये नहीं फार्मिंग में लायर माल पल गए, कभी नहीं होता है। थोड़ा बहुत आपको कुछ भी दिक्कत हो ना, बच्चे को बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, तुरंत उसका इलाज करो। ठीक है, ये आपको कम से कम 5 10 10 दिन तो देखना पड़ेगा। 10 15 दिन के अंदर आपको ये चीज़ मेंटेन रखनी पड़ेगी बकरों में। बकर छोटे में, बड़ों में इतनी कोई शिकायत नहीं होती है। ठीक है, जैसे बड़ी बकरियाँ होती है सेकंड ब्यात की, इतनी शिकायत नहीं होती जितने में छोटों में शिकायत होती है। तो जब भी वैक्सीन हो, कुछ भी होता है, देखो वैक्सीन भी अपना काम अपनी तरीके से करता है। वैक्सीन ये नहीं कि सारे वैक्सीन लग गया तो सर्दी नहीं होगी, बुखार नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होती, ये अलग चीज़ है। वैक्सीन का काम होता है कि भाई बीमारी से बचाना। PPR बीमारी एक अलग बीमारी होती है, उससे बचाना। अगर जुकाम, ये बुखार, ये वैक्सीन का काम नहीं है, लेकिन अलग से भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको कम से कम जब भी माल नया लेते हो, तो पहले तो वैक्सीन करना ज़रूरी होता है भाई। डीवॉर्मिंग वैक्सीन हो जाए, फिर आपके पास ले जाने के बाद उसको मेंटेन रखने के लिए आपको कम से कम 15 दिन तक उस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। जो माल आपने लिया है उसमें कुछ भी, तुरंत आपको कुछ दिखे भाई, बच्चे को बुखार है या जुकाम है, तो तुरंत उसको मेडिसिन दो। मेडिसिन में आप ऐसा नहीं बिल्कुल हेवी दो। बहुत सारी मेडिसिन एकदम हेवी आती है, अगर उसको 1 बार 2 बार यूज़ कर लो तो फिर मेडिसिन काम ही नहीं करती। तो आप नॉर्मल बकरी को अगर पहले एक टेम्परेचर चेक किया करो कि भाई कितना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर नॉर्मल है, तो उसी हिसाब से उसको इंजेक्शन दो भाई। ऐसे नहीं हर तरह की किसी से दीर वो ये लगा दो, ये लगा दो।
पूरी तरह से प्रोसेस से करोगे ना, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। लेकिन बंदा कोई नया फार्मिंग करने वाले को इसी बात की कोई नॉलेज नहीं होती है, तो वो हर तरह का इंजेक्शन टेक देता है उसको। फिर वो कोई से एक इससे हैवी इंजेक्शन टोक देता है, फिर वो जो नॉर्मल इंजेक्शन लगाते हैं तो वो असर ही नहीं करते। तो आप कभी भी फार्मिंग में होना, सक्सेस होना ना भाई, तो आपको कम से कम जब भी माल लेते हो छोटे में, मैं बड़े की तो बहुत कम कह रहा हूँ, बड़े में इतनी कोई शिकायत नहीं होती जितनी छोटे में होती है। बहुत सारे बंदे तो 10 किलो के बच्चे लेके लेके स्टार्टिंग करते हैं, उसको ये भी पता नहीं होगा 10 किलो बच्चे कभी सेटल बहुत मुश्किल होते हैं, लेने के बाद पछताते हैं, तो वो बात तो बाद में है। ये चीज़ तो मैं भी बोलता हूँ भाई, 20-25 के लिए 25-30 के जी लो, सबसे बढ़िया है। वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन 1-2 दिन तो रहना चाहिए। देखो वैक्सीन करा गाड़ी में लोड किया, ये कभी नहीं होना चाहिए, बस बंदा करे क्या। बहुत सारे फार्मर पार्टी बाहर से आती है, तो ये क्या कहती है, माल कलेक्ट कर दिया, मिल भी जाए तो आते आते वैक्सीन करते हैं, आज मुझे तो आज ही जाना, आज ही जाना है, आज जाना। वो आपकी गलती है भाई, रुकना पड़ता है। ऑर्डर का मतलब मैं ये समझता हूँ भाई, ऑर्डर दिया बंदे ने, वैक्सीन किया, फिर यहाँ पर रखा, फिर माल जाए, ठीक है, ये होता है ऑर्डर का मतलब। ऑर्डर का मतलब नहीं माल रेडी मिल गया, वैक्सीनेशन जो ऐड होता है उसमें, ऑर्डर का मतलब ये होगा वैक्सीनेशन किया हुआ माल वहीं पर रुकता है 1 दिन या 2 दिन, रुकने के बाद जाता है ना, तो सबसे बढ़िया, तो वही ऑर्डर होता है भाई। इसको ऑर्डर कहते हैं भाई। ऑर्डर का मतलब यही होता है, ये नहीं होता है कि माल खड़ा है क्या आप आऊँ ले जाऊँ। जो बंदा पहले से फार्मिंग कर रहा है उसे ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब नया बंदा इस फील्ड में उतरता है ना, तो इसको इसकी मार पड़ जाती है ना, तो वो वापस उठ नहीं पाता है। इसलिए बता रहा हूँ भाई, जब भी माल लो वैक्सीनेशन किया लो, ठीक है। बंदा बोलता है वैक्सीनेशन किया हुआ है, देखो बहुत सारे कहते भी हैं, मैं वैक्सीनेशन आपके सामने हो बेस्ट रहता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है वैक्सीनेशन आपके सामने हो, या वीडियो कॉल के, या वीडियो भेज दे आपको भाई वैक्सीन किया हुआ माल है। मैं जब भी वैक्सीन करता हूँ वीडियो बनाता हूँ भाई, जब भी वैक्सीन होता है वीडियो बनाता हूँ बकरियों का। फिर यहाँ रुकते हैं, इन बकरियों को 2 दिन वैक्सीन हुआ है यार, ये रख के फिर यहाँ की लोड हो रहा है। फिर भी इनके जब वो सेटल होने के लिए कम से कम 10-15 दिन आपको पूरा इस, जब भी यहाँ से माल राजस्थान से बाहर जाता है ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। किसी को निमोनिया, किसी को बुखार, या किसी को दस्त की शिकायत जब होती है, जब आप गीला ज़्यादा खिला देते हो बकरी को, या दाने में पहले लिमिट ज़्यादा खोल देते हो, तब दिक्कत से, या पाचन खराब हो जाता है बकरी का, तो आपको डिवॉर्मिंग कराना है। डिवॉर्मिंग वैक्सीन करने के बाद आपको कम से कम 10 दिन तक आपको उसको पूरा ख्याल, जिसको टेम्परेचर है टेम्परेचर मेंटेन करो, सर्दी है सर्दी का इंजेक्शन या आप मेडिसिन लगाओ, ठीक है। ये ध्यान रखोगे भैया, कभी भी लॉस नहीं खाओगे, मेरा ये कहना है। क्योंकि मैं इसी चीज़ पे फोकस रखता हूँ मेरे फार्म पे। हाँ 1-2 बकरे किसी को बुखार जुकाम होता है तो मैं तुरंत ट्रीटमेंट करता हूँ भाई, इतना पीछे नहीं हटता हूँ। सवेरे जाता हूँ, सवेरे जाने के बाद सारे फार्म में पूरे जानवर को देखना पड़ता है, कुछ सुस्त मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि सर्दी हो जाती है या किसी को बुखार भी हो जाता है, तुरंत मेडिसिन का यूज़ करता हूँ भाई। हाथों हाथों तो एक दिन में रिजल्ट अच्छा हो जाता है, बच्चा सुस्त हो जाता है, सुस्त जो रहता है ना वो तुरंत ही ठीक हो जाता है, ठीक है, हो भी जाता है। ये अभी मुंडी बकरी है, देखिए ये लगभग 4-6 दांत पे है, और ये 3 महीने 3.5 महीने की लोडेड है, ठीक है। ये 6 दांत पे बकरी है, ये 3.5 महीने की लोडेड बकरी है, और अच्छी ग्रोथ पे बच्ची, लोडेड है बकरी, तो लोडेड बकरी भरी हुई रहती है। देखिए मुंडी में है, देखिए मीडियम साइज है, लेकिन अच्छी बकरी है, शाइनिंग में अच्छी बकरी है, लोडेड है। और बकरियाँ भी है कुछ, जो सारी कुछ बच्चे वाली भी बताई मैंने, तो इसमें देख लीजिए सारी बकरियाँ। इसमें देखो एक प्लेन धब्बे स्पॉट में है, मतलब वाइट स्पॉट में है, वो गुजरी प्लेन कलर में है। ये देखिए ये भी लोडेड है, ठीक है। ये भी 6 दांत पे है भाई, ये लोडेड है। देखिए बकरी की हाइट अच्छी है, 6 दांत पे है, बढ़िया हाइट है भाई, देख लीजिए अच्छी ग्रोथ पे है, मतलब अच्छी शाइनिंग है, बकरी बढ़िया है। सिरोही में ये सारी बकरियाँ सिरोही कलर में है, उसमें जो वाइट स्पॉट में आ रही है वो गुजरी कलर में है, बाकी सिरोही बकरियाँ हैं, ठीक है। बच्ची बकरियाँ, मतलब ये 20 बकरियाँ और एक ब्रीडर जाएगा महाराष्ट्र नागपुर के लिए। मेरी गाड़ी लोड होगी, बुकिंग था माल, ऐसे है, ठीक है, रेडी है। देखो माल बकरी ये भी है, ये भी 6 दांत पे है, ये फर्स्ट 1 महीने की लोडेड है भाई, क्योंकि अभी दूध दे रही बकरी, 1 महीने की 1-1.5 महीने की लोडेड है ये, ठीक है। अभी तक दूध हो रहा, बकरी के थन में दूध है, मतलब प्रेगनेंसी अभी ज़्यादा उम्र की लोडेड नहीं है ना,
ये मुंडी है। ये देखो ये बकरी भी शाइनिंग देखो आप, साइज़ देखो बकरी की, बढ़िया क्वालिटी में शाइनिंग, एक नंबर बकरी है ना। ये मतलब ज़्यादा उम्र दराज बकरियाँ नहीं है इसमें, लगभग 6 दांत तक फाइनल, 2-4 दांत 6 दांत तक है। ठीक है, बंदे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम माल रेडी करते हैं। हमने फार्म पे भी मिल जाता है, लेकिन कुछ बोलते हैं कि बहुत हैवी बकरी की मैंने पहले भी वीडियो डाली कि भाई 25-30 हज़ार तक भी मिलती है, 35 हज़ार की भी आती है, वो हैवी ब्रीड में आती है। ये नॉर्मल साइज़ की बकरियाँ हैं, अच्छी साइज़ में भी कुछ बड़ी बकरियाँ भी है इसमें, और अच्छी साइज़ है। देखिए स्पॉटेड कलर में है, प्लेन में 1-2 बकरी है, बाकी सारी स्पॉटेड है, और कुछ गुजरी बकरियाँ हैं ये फार्म का। ठीक है, ये देख ली सारी बकरियाँ। इसमें ये ब्रीडर है, ये अदंत है, अभी ये इसने दांत नहीं किया है, मतलब हाइट अच्छी की है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों, थैंक यू।